जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 2025 इंटरमीडिएट जीव विज्ञान सेट 4 और पेपर कोड दिया है हमारे पास 348 के और जे का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। तो देखते हैं क्लास 12th बायोलॉजी अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 4 पेपर कोड 348 के और जे का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने करा दिया है। आज पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला यानी निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है रेड डाटा बुक, दूसरा है परागकण और तीसरा है विपुंसन। इसको देखने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 8वां, फूलों में परागकण के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण एवं निषेचन पूर्ण होने तक की सारी घटनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। इनको हल करने वाले हैं, तो बिना देरी किए हुए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7वां दिया है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रेड डाटा बुक है, परागकण है, दूसरा है विपुंसन। तो पहले देखते हैं रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक देखते हैं। तो रेड डाटा बुक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो पृथ्वी पर लुप्त प्राय दुर्लभ और संकटग्रस्त पौधों जानवरों और अन्य जीवों की सूची रखता है ताकि उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाया जा सके। यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा प्रकाशित होती है और इसमें जीवों के जोखिम स्तर के अनुसार रंग कोडित जानकारी होती है। अब देखते हैं रंग कोड क्या होता है, कलर कोड्स क्या होते हैं। तो काला जैसे विलुप्त प्रजातियां यानी काला कलर है तो ये किसको दर्शाता है, विलुप्त प्रजातियों को दर्शाता है। लाल वाला गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी जो इस पृथ्वी पर जो जातियां हैं वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं तो उनको रेड से दर्शाया जाता है। नारंगी पीला, नारंगी या पीला ये जोखिम में है, क्या है जोखिम में, ऐसी जातियां जो जोखिम में है। सफेद दुर्लभ प्रजातियां और हरा पहले संकटग्रस्त थे लेकिन अब संख्या में सुधार है। ग्रे मतलब जानकारी की कमी, ग्रीन मतलब जानकारी की कमी। अगला है महत्व, इसका महत्व क्या है, तो यह वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को प्रजातियों की स्थिति समझने और संरक्षण रणनीतियां बनाने में मदद करती है जिससे जैव विविधता की रक्षा हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास परागकण यानी परागकण पर टिप्पणी पूछ रहा है तो इसको देखते हैं परागकण को। तो पौधों के नर प्रजनन अंग यानी परागकोश द्वारा निर्मित सूक्ष्म कण होते हैं जिनमें नर युग्मक यानी शुक्राणु कोशिकाएं होते हैं और ये पौधों के लैंगिक प्रजनन यानी निषेचन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो हवा, पानी या जानवरों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल के मादा भाग तक पहुंचते हैं ताकि बीज और फल बन सकें। आगे देखते हैं परागकण के कार्य। तो परागकण का कार्य क्या है, तो परागकण का कार्य, पहला कार्य है नर युग्मक का परिवर्धन या परिवहन। तो देखते हैं परागकण नर युग्मकों को परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं। दूसरा है निषेचन, तो यह प्रक्रिया परागकण निषेचन और फिर बीज तथा फल के उत्पादन के लिए जरूरी है। फिर देखते हैं तीसरा लिखना था विपुंसन। तो विपुंसन क्या होता है, तो विपुंसन पादप प्रजनन में एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसमें द्विलिंगी फूलों से परागकणों को उनके परिपक्व होकर पराग मुक्त करने से पहले ही नर जनन अंगों परागकोश को हटा दिया जाता है ताकि स्वपरागण रोका जा सके और वांछित पौधों में मनचाहा परपरागण कराया जा सके जिससे उन्नत और व्यावसायिक किस्मों के पौधे विकसित किए जा सके।
विपुंसन एक नियंत्रित प्रक्रिया है जो पादप प्रजनन में विशिष्ट और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए स्वपरागण को प्राप्त करती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारे पास दिया है, फूलों में परागकण के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण एवं निषेचन पूर्व होने तक की सारी घटनाओं का वर्षाचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। फूलों में परागकणों का वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण, परागण और फिर निषेचन तक की प्रक्रिया में परागकणों का अंकुरण, परागनलिका का निर्माण जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, और नर मादा युग्मकों यानी अंडाणु का संलयन शामिल है जिससे युग्मनज और भ्रूणपोष बनते हैं, और अंततः बीज और फल का विकास होता है जिसमें फूल के अन्य भाग मुरझा जाते हैं। इसके देखते हैं बाद परागण क्या है, पॉलिनेशन क्या है। तो परागण की प्रक्रिया को देखते हैं। तो परागकणों यानी नर युग्मकों के वाहक का पराग कोश से निकलकर उसी फूल के या किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना जिसे परागण कहते हैं। साधन हो सकते हैं या हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं या अन्य जीवों द्वारा हो सकता है। फिर देखेंगे परागकण का अंकुरण। तो वर्तिकाग्र पर जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह वर्तिकाग्र की शर्करा और नमी के कारण अंकुरित होता है। यानी जो वर्तिकाग्र होता है उसमें म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे परागकण चिपक जाता है, और चिपकने के बाद नमी पाकर वो अंकुरित हो जाता है। इसके आगे देखेंगे पराग नलिका का निर्माण। परागकण से एक लंबी नलिका निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। पराग नलिका को इंग्लिश में पोलन ट्यूब कहा जाता है। कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि पराग नलिका की खोज किसने की थी। तो पराग नलिका की खोज एम्से वैज्ञानिक ने की थी, ध्यान रखना। तीसरी हेडिंग हमने लिया है पराग नलिका की वृद्धि और बीजांड में प्रवेश। तो पहला पॉइंट लिया है वर्तिका से नीचे। तो पराग नलिका वर्तिका के उत्तकों से होती हुई नीचे अंडाशय की ओर बढ़ती है, और इसके बाद बीजांड में प्रवेश, यानी बीजांड में पराग नलिका कैसे प्रवेश करती है। तो पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है आमतौर पर माइक्रोपाइल नामक छोटे छिद्र से। फिर इसके बाद निषेचन होता है। तो नर युग्मकों का निर्वहन। तो पराग नलिका बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में खुलती है और अपने दोनों नर युग्मकों को छोड़ती है। इसके बाद क्या होता है, द्विनिषेचन यानी पहला संलयन। एक नर युग्मक अंडे के साथ मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है जिससे भ्रूण विकसित होता है, और दूसरा संलयन, दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक बनाता है जिससे भ्रूणपोष बनता है। अब चित्र देख लेते हैं। होता क्या है, परागकण जो परागकण होता है वह वर्तिकाग्र पर आता है और इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, इससे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद परागकण अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद क्या होता है कि इससे पराग नलिका का निर्माण होता है, और ये पराग नलिका वर्तिकाग्र से होते हुए इसमें दो युग्मक होते हैं, यानी दो नर युग्मक होते हैं, और दोनों नर युग्मक इस पराग नलिका से होते हुए भ्रूणपोष में यानी बीजांड में अंडाशय में प्रवेश करते हैं। और अंडाशय में प्रवेश करने के बाद क्या बनाता है कि ये मादा युग्मक यानी मादा युग्मक से संलयन करता है और प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है, और दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका को छोड़कर किस ध्रुवीय केंद्र के साथ संलयित होता है और द्वितीयक भ्रूणपोष बनाता है, यानी त्रिगुणित बनाता है, 3n का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं कि दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं निषेचन के बाद अंडाशय का विकास। अंडाशय फल में विकसित होता है और बीजांड का विकास बीजांड बीज में विकसित हो जाता है, और अन्य भागों का मुरझा जाना। पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, वर्तिकाग्र और वर्तिका जैसे फूलों के अन्य अनावश्यक भाग मुरझा कर गिर जाते हैं। ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला सेट जल्द ही कराएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।